नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम कक्षा 12 हिंदी के अध्याय पवन दूतिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है पवन दूतिका। यहाँ पर इस चैप्टर का वर्णन आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए तो ब्रज के निवासी भगवान श्री कृष्ण की याद में दुखी रहने लगे। तो राधा भी श्री कृष्ण को याद करके बहुत दुखी थी। तो उन्होंने क्या किया कि पवन को अपनी दूतिका, दूतिका मतलब दूत, दूत मतलब जो संदेश लेकर जाता है, तो पवन को अपना दूत बनाकर पवन से कहा कि आप हमारा दुख, हमारी पीड़ा जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताइए ताकि वो हमसे मिलने आए। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, बैठे खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यहाँ पर कह रहे कि बैठी यानी बैठी हुई थी, खिन्ना खिन्न मन से, खिन्न मन का मतलब खिन्न होकर यानी अप्रसन्न होकर या उदास होकर। ठीक है, यक दिवस, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब राधा, गेह, गेह मतलब होता है घर, में थी अकेली यानी घर में थी अकेली, अकेली मतलब अकेली। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि यक दिवस यानी एक दिन, राधा वे लगा है राधा के लिए। तो एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन से या फिर उदास होकर घर में अकेली बैठी थी, एक दिन जब राधा उदास होकर घर में अकेली बैठी थी तो आके आंसू दृगयुगल में, आके आंसू, तो आके आंसू, आंसू मतलब आ रहे थे, तो आंसू दृगयुगल, दृगयुगल मतलब दोनों नेत्र, तो उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकल कर में थे धरा को भिगोते, में थे धरा, धरा मतलब जमीन को भिगोते, भिगो रहे थे यानी जमीन पर गिर रहे थे। तो उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल कर जमीन पर गिर रहे थे या फिर धरा को भिगो रहे थे या फिर जमीन को भिगो रहे थे। ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। कई तरीके होते कहने के, जैसा आपको याद हो जाए। आई धीरे इस सदन में, सदन, सदन का मतलब होता है घर। अब आगे कहते हैं पुष्प सदगंध, तो पुष्प सदगंध, पुष्प यानी फूलों की, सदगंध यानी फूलों की सुगंध को लेकर, सुगंधित कह सकते हैं आप, कोले यानी को लेकर, तो पुष्पों की सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन यानी हवा, प्रातः वाली यानी प्रातःकालीन, इसी काल वातायनों से, वातायनों से, इसी काल यानी इसी समय यानी तभी, जब वो बैठी हुई थी उदास थी और रो रही थी, इसी समय, इसी काल यानी तभी या फिर इसी समय। वातायन, वातायनों का मतलब यहाँ पे होता है खिड़की, झरोखा या फिर आप इसे रोशनदान भी कह सकते हैं। तो अब इसको पूरा जोड़कर कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक लाइन का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर ऐसे है कि प्रातः वाली सुपवन, इसी काल, इसी काल को पहले यानी तभी, इसी काल यानी तभी, प्रातःकालीन, पुष्प सदगंध यानी सुगंधित, सुपवन यानी पवन, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन। अब यहाँ पे वातायनों, वातायनों का मतलब खिड़की या फिर झरोखा या फिर रोशनदान, तो रोशनदान ही बोलते हैं। तो रोशनदानों से होकर इस सदन, सदन मतलब घर, घर के अंदर
आई या फिर प्रवेश करती है। क्लियर हो गया। अब इसको पूरा जोड़कर कि तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन, प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। पूरा याद हो गया। एक बार रिवीजन करते हैं ताकि कुछ डाउट्स ना रह जाए। कि एक दिन राधा खिन्न मन से या उदास होकर घर में अकेली बैठी थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन, वातायनों से आप खिड़की भी कह सकते हैं, खिड़कियों से या रोशनदानों से। तो रोशनदान से या फिर खिड़कियों से, जैसे याद हो जाए। अगर रोशनदान भूल रहे हैं तो खिड़की याद रखिएगा। खिड़कियों से घर के अंदर प्रवेश करती है। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि माता श्री कृष्ण की याद में बहुत दुखी हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधु से श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी यहाँ कह रहे हैं कि इससे, यानी जब वो सुगंधित पवन घर के अंदर आई तो संताप का मतलब होता है दुख, विपुल मतलब अधिक, दुख बढ़ता यानी बढ़ गया, दुखिता यानी व्यथित होना, ठीक है, यानी दुखी हो जाना एक तरह से, ठीक है। तो इससे राधा का संताप, राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वो व्यथित हो गई। या फिर आप ऐसे सीधा सीधा कह सकते हैं, इस पूरी लाइन का मतलब केवल इतना सा है कि इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया। धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिकायो, और श्रीमती राधिका और राधा उससे यानी पवन से धीरे बोली साधुक, दुखी होकर बोली। और वहाँ दुखी होकर पवन से बोली या फिर पवन को फटकार लगाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और राधा उस पवन से दुखी होकर बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, तो क्या तुम भी कलुषित दूषित हो गई हो काल समय की क्रूरता से, कठोरता से। तो क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुखी राधा को पवन का झोंका और भी ज़्यादा दुखी कर रहा है, ठीक है। तो इसका रिवीजन करना तो ऐसे, इस पूरी लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि राधा पवन से दुखी होकर बोली। इस पूरी लाइन का मतलब है कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। और इस पूरी लाइन का मतलब है कि क्या तुम भी काल की क्रूरता से, समय की कठोरता से दूषित हो गई हो, ठीक है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, तो इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वहाँ यानी श्रीमती राधा और राधा दुखी होकर पवन से बोली कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की कठोरता से या फिर समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि राधा पवन से अपना दुख बताती हैं, ठीक है, कि मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम नव जलद,
नव मतलब नया, जलद मतलब बादल, जिनका रंग नवीन मेघ जैसा है या फिर नवीन बादल जैसा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नवीन बादल से शोभायमान है। नवीन बादल से शोभायमान यानी भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे। ठीक है, तो जिनका रंग नवीन बादल के समान है, से कंज से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कंज के समान हैं, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, राधा कहती हैं पवन से कि मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम नव जलद से कंज वाले, जिनका रंग नवीन बादल के समान है और जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। नेत्र मतलब नेत्र, आंखें, कंज मतलब कमल के समान सुंदर है। तो ये क्लियर हो गया कि मेरे प्यारे यानी मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, जिनका रंग नवीन मेघ के समान है या फिर नवीन बादल के समान है, और जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जाके आए ना मधुबन। वो जाके, जब से गए हैं, आए ना मधुबन, वो मधुबन आए ही नहीं। मधुबन मतलब ब्रज का एक प्राचीन वन। भगवान ब्रज को छोड़कर चले गए थे ना मथुरा, अपनी आगे की लीलाएं करने के लिए। तो अब ब्रज के लोग सब उदास रहने लगे थे। तो वह कहते जाके आए ना, यानी जब से वो मधुबन को छोड़कर गए हैं, यानी ब्रज के इस वन को छोड़कर जब से वो गए हैं, तब से वो आए ना, तब से वो वापस लौट कर नहीं आए। से औ न भेजा संदेशा, से औ और न भेजा संदेशा, ना ही कोई संदेश भेजा, और उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। प्रिय विरह, विरह यानी विरह मतलब उनके अलग, उनसे अलग होने पर। प्रिय विरह यानी भगवान श्री कृष्ण से अलग होने पर मैं रो रो के मेरा बुरा हाल है और मैं बावली हो रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। अर्थात मेरी दशा बहुत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। प्रिय विरह यानी भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ कर। ठीक है, तो उनसे बिछड़ कर मेरी हालत बहुत दयनीय हो गई है। मैं रो रो कर पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो जाके हे प्यारी पवन, तुम जाओ, यानी जाके जाओ और मेरी सारी दुख कथा और मेरा सारा दुख श्याम को यानी भगवान श्री कृष्ण को सुना दे, बता दो। हे प्यारी पवन, तुम जाओ और जाकर मेरा सारा दुख भगवान श्री कृष्ण को बता दो, या फिर तुम जाओ और मेरे सारे दुखों से भगवान श्री कृष्ण को अवगत करा दो। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, यानी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, जो नवीन बादल के समान शोभायमान हैं, या फिर जिनका रंग नवीन बादल जैसा है, कंज से नेत्र वाले, और जिनके नेत्र कंज के समान सुंदर हैं, कमल के समान सुंदर हैं, वो जब से मधुबन को छोड़ कर गए हैं तो लौट कर वापस नहीं आए, या फिर भगवान श्री कृष्ण ब्रज के इस वन मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ लौट कर नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। भगवान श्री कृष्ण के विरह में या फिर भगवान श्री कृष्ण से बिछड़कर मेरी हालत अत्यंत दयनीय हो गई है और मैं रो रो कर बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी हे पवन, राधा पवन से कहती कि हे पवन, तुम जाओ और जाकर मेरी सारी दुख कथा, यानी जाकर मेरा सारा दुख भगवान श्री कृष्ण को सुना दो, या फिर बता दो, या फिर हे प्यारी पवन,
तुम जाओ और जाकर भगवान श्री कृष्ण को मेरे दुखों से अवगत कराओ। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब कहती हैं राधा पवन से कि ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर तज छोड़कर तुम अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ोगी। तो जैसे ही राधा कह रही है पवन से कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। अब पहले मंजू का मतलब है सुंदर, कुंजे मतलब लता झाड़ियों से घिरा क्षेत्र, ठीक है। तो शोभा वाली सुखद, तो अत्यंत मनोहारी और सुखद और सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजे, मंजू मतलब सुंदर, कुंजे, लता और झाड़ियाँ। आप लता झाड़ियाँ कहना चाहे तो कह सकते हैं, या फिर आप कुंजे को कुंज ही कह सकते हैं, ठीक है। कुंज, लता, झाड़ियाँ तुम्हें मिलेंगी। तो हे पवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली मंजू कुंजे मिलेंगी, यानी सुंदर लता झाड़ियों से घिरा क्षेत्र मिलेगा। प्यारी छाया, यानी वहाँ पर प्यारी छाया, यानी वहाँ की शीतल छाया। मृदुल स्वर यानी जल प्रवाह, जैसे छोटा मोटा क्षेत्र होता है, छोटा मोटा वन होता है, तो वहाँ पर नदियों का पानी यानी जल प्रवाह की आवाज़। पक्षी होते हैं तो वो कलरव करते रहते हैं, पक्षियों की कलरव की ध्वनियाँ, ये सारी चीज़ें। तो मृदुल स्वर यानी ये सब, यानी मृदुल स्वर तुम्हें सुनने को मिलेगा। और से मोह लेंगी तुझे वे, और इन चीज़ों से वो तुझे मोह लेंगी। अब ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा भटक जाएंगे, आप ऐसे पढ़िए कि प्यारी छाया यानी वहाँ की शीतल छाया, मृदुल स्वर और जल प्रवाह और पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ मोह लेंगी तुझे वे, से वे तुझे मोह लेंगी, वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी, लेकिन तब भी मेरा दुख लख, तुम मेरे दुख को ध्यान में रख कर वहाँ जाना विश्राम लेना, वहाँ जाकर विश्राम ना करने लगना, ठीक है। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं, कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। मृदुल स्वर में अगर आपको डाउट है तो मृदुल स्वर का वही तात्पर्य है कि वो लताओं वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर नदी होगी तो पानी का थोड़ा सा जल प्रवाह का स्वर होगा, और पक्षी होंगे तो वो कलरव कर रहे होंगे, और स्वर मतलब ध्वनि, वही मृदुल ध्वनि यानी मधुर ध्वनि, ठीक है। तो ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे प्यारी पवन, जैसे ही तुम मेरा भवन छोड़कर या फिर घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली सुंदर लता झाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र मिलेगा। प्यारी छाया, मृदुल स्वर, वहाँ की शीतल छाया और जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ मोह लेंगी तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। अर्थात वहाँ की शीतल छाया और जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी, इस पर भी या फिर तब भी मेरा दुख लख, मेरे दुख को तुम ध्यान में रखना, वहाँ जाना विश्राम लेना, और वहाँ विश्राम ना करने लगना, अर्थात सीधा श्री कृष्ण के पास जाना, वहाँ विश्राम मत करना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा बंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहा मना ना होना।
कहने का तात्पर्य थोड़ा सा आगे। सरस रव यानी जब राधा रानी मथुरा जा रही पवन दूती से कहती हैं कि थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ से तनिक आगे जाने पर, यानी अब ये जो तुम लताओं से घिरा क्षेत्र छोड़कर जब तुम और आगे जाओगी तो थोड़ा आगे, यानी थोड़ा सा और आगे जाने पर सरस रव, सरस मतलब मधुर, रव मतलब आवाज का धाम, धाम मतलब स्थान, शतपुष्प वाला, शतपुष्प वाला यानी सैकड़ों फूलों वाला। तो यहाँ से राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें मधुर आवाज वाला सैकड़ों पुष्पों का धाम मिलेगा, सैकड़ों पुष्पों का स्थान मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुद्रुम यानी बहुत, बहु मतलब बहुत, द्रुम मतलब वृक्ष, लतावान, लतावान का तात्पर्य यहाँ पर है कि उस स्थान पर लताएं भी हैं, और सौंदर्यशाली यानी वो बहुत सुंदर है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी वो कौन सा स्थान है? प्यारा, प्यारा मतलब प्यारा, अत्यंत रमणीय। वृंदा विपिन, वृंदा विपिन यानी वृंदावन, विपिन मतलब वन, तो वृंदावन मन को मुग्धकारी, मन को मोह लेने वाला मिलेगा, यानी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहैया ना होना। अब पहले इसको समझिए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें प्यारा या फिर सुंदर वृंदावन मिलेगा और वो मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी वो तुम्हारे मन को मोह लेगा, अर्थात वहाँ पर भी पक्षियों की मधुर ध्वनि होगी, सैकड़ों पुष्प होंगे और वो स्थान बहुत सुंदर होगा, और तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, वो तुम्हारे मन को मुग्धकारी करेंगी, अर्थात तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो ये जो लाइन है जितनी छोटी दिख रही है उतनी है नहीं, इसका मतलब समझना होगा कि मन को मुग्धकारी, यानी उसे फिर से चेतावनी दे रही, सावधान कर रही कि वहाँ पर भी तुम्हारे मन को मोह लिया जाएगा, यानी तुम्हारा मन कहेगा कि यहाँ रुक जाओ। क्या चीज़ें हैं जो मन को मोह लेंगी? यानी जंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जंगल में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, लताएं होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, छाया होती है, गर्मियों में छाया मिल जाए तो मन तो कहेगा वहीं के लेट जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्यारा वृंदा विपिन, तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा और मन को मुग्धकारी और सैकड़ों पुष्प वाले उस वन में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, ठीक है। तो प्यारा वृंदा विपिन मिलेगा और मन को मुग्धकारी, यानी तुम्हारे मन को वो मोह लेगा, अर्थात वो वन तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। आना जाना इस विपिन से मुहैया ना होना। आना जाना तो तुम अपने आने जाने के क्रम में, यानी आने जाने के क्रम में, यानी तुम जाओगी श्री कृष्ण के पास, तो ये अपने आने जाने के क्रम में, आना जाना अपने आने जाने के क्रम में इस विपिन से तुम इस वन से मोहमाना ना होना, मोहित होकर वहाँ मत रुक जाना। रिवीजन करते हैं क्योंकि डाउट्स हो गए होंगे। तो यहाँ से थोड़ा आगे, यहाँ से थोड़ा आगे तुम्हें सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, यानी यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें मधुर आवाज वाला सैकड़ों पुष्पों का स्थान मिलेगा। क्लियर है? अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यानी वहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं। प्यारा वृंदा विपिन यानी अत्यंत रमणीय स्थान या फिर अत्यंत रमणीय स्थल या फिर अत्यंत सुंदर स्थल वृंदावन मिलेगा, यानी अत्यंत सुंदर स्थल वृंदावन मिलेगा, मन को मुग्धकारी, और उस वन के तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। आना जाना इस विपिन से मुहैया ना होना, अपने आने जाने के क्रम में
तुम इस वन से मोहित होकर वहां मत रुक जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब यहाँ पर राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में, जाते समय अगर पथ में, अगर मार्ग में क्लांत कोई दिखावे, तुम्हें कोई क्लांत दिख जाए, क्लांत मतलब थका हारा व्यक्ति, तो जाते समय अगर मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति दिख जाए, तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके पास चली जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना। और उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांति मतलब उसका जो, जैसे अब कोई पथिक है तो वो बहुत थका हुआ है, थका हारा, तो जब जैसे अभी गर्मियों के समय में ठंडी हवा चल जाए तो हमें बड़ा सुख मिलता है, ठीक है। तो क्लांतियों का मतलब वही थकावट से है, ठीक है। तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके सन्निकट चली जाना, तुम उसके पास चली जाना, और उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस स्पर्श करके, गात, गात मतलब शरीर, उत्पात, उत्पात मतलब गर्मी या फिर कष्ट, खोना यानी समाप्त कर देना। तो उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके गर्मी को समाप्त कर देना या फिर उसके दुख को समाप्त कर देना। जब आपको बहुत गर्मी लगने लगती है तो आप दुखी हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं गर्मियों में, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो उत्पात का मतलब यहाँ पे, उत्ताप का मतलब यहाँ पे, ताप मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है, ताप मतलब गर्मी, आप इसे कष्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, दुख संताप भी कह सकते हैं, ठीक है। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, पहले तो ऊपर वाला समझ लीजिए फिर नीचे का समझिएगा। तो जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर जाते समय तुम्हें मार्ग में कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए, तो तुम उसके सन्निकट चली जाना, तुम उसके पास चली जाना, और फिर धीरे धीरे उसके शरीर को, यानी उसके गात, गात मतलब शरीर, तो उसके शरीर को स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना या फिर उत्ताप को खोना, यानी दोनों को जोड़कर एक साथ कह सकते हैं कि उसके दुख संताप को मिटा देना, एक बार में काम खत्म। क्लांतियों को मिटाना, उत्ताप को खोना, उसके दुख संताप को मिटा देना, ठीक है। तो उसके तुम सन्निकट चली जाना और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, गात उत्ताप खोना, उत्ताप खोना, यानी दोनों को जोड़कर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि उसके दुख संताप को मिटा देना, ठीक है। अलग अलग जोड़ना चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तुम उसके समीप चली जाना और उसकी क्लांतियों को मिटा देना, क्लांतियों को मतलब थकावट को, और उसकी थकावट को मिटा देना, और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके गर्मी को या फिर उसके कष्ट को समाप्त कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और सद्गंधों से, और अपनी सुगंध, क्योंकि हवा में पुष्पों की सुगंध है ना, घर के अंदर जब वो आई थी तो पुष्पों की सुगंध लेकर आई थी, तो पुष्पों की सुगंध, तो सद्गंधों से और अपनी सुगंध बिखेर कर श्रमित जन को, श्रमित उस थके हुए जन, उस व्यक्ति को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रफुल्लित कर देना, प्रसन्न कर देना। हर्षित करना मतलब प्रसन्न करना, ठीक है। तो रिवीजन कर लें, अब वैसे ही रिवीजन करेंगे एक एक लाइन का। तो जाते समय अगर तुम्हें पथ में कोई क्लांत मिल जाए, कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए, तो तुम उसके सन्निकट चली जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। तुम धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को, यानी उसके शरीर की गर्मी को या फिर उसके कष्ट को, उत्ताप का दो मतलब होता है, गर्मी या फिर कष्ट, तो उसके शरीर की गर्मी को खो देना यानी समाप्त कर देना, या फिर उसके कष्ट को समाप्त कर देना, ठीक है। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध को उसके चारों ओर बिखेर कर उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना।
लज्जशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना वृकत वश ना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वहाँ हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की यो कमल मुख की म्याल नाए मिटाना। यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला, लज्जाशीला का तात्पर्य है कि लाजवंती। पथिक, पथिक का मतलब है मुसाफिर या फिर यात्री। महिला मतलब स्त्री, जो कहीं कहीं पर भी दृष्टि आए, दिखाई दे। तो राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका या फिर हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कहीं पर भी कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, दृष्टि मतलब दिखाई दे, ठीक है, तो अगर तुम्हें मार्ग में कहीं पर कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना वृकित वसना तो न तू सुंदरी को। तो वृकित वसना, वृकित वसना का तात्पर्य है वस्त्र को अस्त व्यस्त करना अथवा उड़ाना। हवा जब बहुत तेज से चलती है तो हमारे कपड़े उड़ने लगते हैं, ठीक है, तो वही चीज। तो होने देना वृकित वसना, तो हे पवन, तू उस स्त्री को यानी उस स्त्री के विकृत वसना, कपड़ों को मत उड़ाना। तुम उस स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाना। तो न तू सुंदरी को, यानी तू सुंदरी, सुंदरी मतलब वही स्त्री। तो होने देना ना तू सुंदरी को वृकित वसना, यानी इसका मतलब तुम उस सुंदरी यानी उस स्त्री के कपड़ों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वहाँ हो, गोद ले श्रांति खोना। जो थोड़ी भी, और अगर वहाँ थोड़ी भी श्रमित थकी हुई लगे तो गोद ले, तो उसे अपनी गोद में लेकर श्रांति खोना, उसकी थकान को मिटा देना। श्रांति मतलब थकान। और अगर तुम्हें वहाँ थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे तुम अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। अब पवन गोद में लेने का तात्पर्य यही है कि जब तुम उसको छूकर गुजरोगी तो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है, यानी उसको, अगर गर्मी का मौसम है तो हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है हमको, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर वह तुम्हें थोड़ी भी थकी हुई लगे तो तुम उसे अपनी गोद में लेकर उसके कष्टों को मिटा देना या फिर उसके थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की, उसके होठों और कमल मुख की, और कमल के समान दिखने वाले उसके मुख की म्याल नाए मिटाना। म्याल नाए यानी मलिनता, मलिनता मतलब मैलापन, ठीक है। तो म्याल नाए मिटाना यानी मलिनता को हर लेना। हम लोग गर्मी के कपड़ों में अपना चेहरा ढकते हैं ना, महिलाएं तो पूरा बांध लेती हैं, आजकल लड़कियां तो पूरा बांध लेती हैं, पूरा सिर्फ आंखें दिखती रहती हैं, पता ही नहीं चलता। तो वही चीज़ हम क्यों ढकते हैं, ताकि हमारा चेहरा गंदा ना हो जाए, काले ना पड़ जाए हम ना। तो वही चीज़ यानी उसकी जो मलिनता है, जो गंदापन है उसके सुंदर चेहरे का, उसको सबको हर लेना, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अगर हे राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें मार्ग में कहीं पर कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को, तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात तुम उस स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाना। और अगर वह तुम्हें थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, और साथ ही साथ उसके होठों और कमल के समान दिखने वाले सुंदर मुख की मलिनता को हर लेना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परश उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना। अब कृषक ललना मतलब किसान स्त्री। तो कोई किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, तुम्हें खेत में दिख जाए। अब क्लांता, क्लांता का मतलब पहले भी बताया था, क्लांतियों और क्लांता यानी थकावट, ठीक है, थकान, ठीक है। तो राधा रानी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर जाते हुए कोई क्लांता, कोई थकी हुई कृषक ललना, कोई किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, अगर खेत में तुम्हें दिख जाए, तो राधा
पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें मार्ग में जाते समय खेत में कोई क्रांता, कोई थकी हुई कृषक स्त्री दिख जाए तो धीरे धीरे परस, तो धीरे धीरे परस, परस मैंने पहले भी बताया था स्पर्श करना, तो धीरे धीरे परस, तो उसे धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम उसके कष्टों को, उसकी क्लांतियों को, क्लांति मतलब थकावट, तुम उसकी थकावट को मिटाना, मिटा देना, समाप्त कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यानी अब यहाँ पर कहते हैं कि जाता कोई जलद, जलद मतलब बादल, यदि हो व्योम, व्योम मतलब आकाश में, तो ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त, तप्त का मतलब होता है दुखी, या फिर हाँ दुखी ही बोलिए, भूतांगना मतलब स्त्री। तो अब इसको जोड़कर कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर वो कह रही हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उशेला, यानी अगर कोई जलद यानी व्योम में, व्योम में यानी आकाश में अगर कोई बादल तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो उसे ला, तो उसे पास लाकर छाया द्वारा, उसकी छाया द्वारा यानी उस बादल की छाया द्वारा तप्त भूतांगना को, यानी तप्त उस थकी हुई भूतांगना स्त्री को सुखित करना, शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई कृषक स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उसे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना, उसकी थकान को मिटा देना। और साथ ही साथ यदि आकाश में तुम्हें कोई बादल जाता हुआ कोई बादल यदि व्योम में जाता हुआ दिखाई दे तो उस बादल को लाकर उस बादल की छाया द्वारा उस तप्त भूतांगना को, उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, अर्थात उस स्त्री को आराम पहुंचाना। अब इसमें से हर एक पद्यांश इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। यानी इस चैप्टर से इतना बार पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि आप सोच नहीं सकते। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पहले जितना पढ़ाया गया है इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 5 अंक मिलते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, जितना पढ़ाया है पहले उतना पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए और फिर इसके आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ अगले पद्यांश के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।